नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्मार्ट ज्योतिष सेवा में स्वागत है। देखिए, लौंग के ऐसे प्रयोग जो प्रयोग कभी खाली नहीं जाते। और लौंग क्या है? आखिर हर पूजा पाठ में लौंग का प्रयोग, हर तंत्र विद्या में लौंग का प्रयोग, किसी भी साधना हो उसमें भी लौंग का प्रयोग, रसोई में लौंग का प्रयोग, आयुर्वेद में लौंग का प्रयोग, इसका बहुत बड़ा महत्व। आपके दांत में दर्द हो रही है, लौंग का तेल लगा लीजिए। आपके घुटने में दर्द हो रही है, आपके जोड़ों में दर्द है, लौंग का तेल लगा लीजिए, आपको राहत मिल जाती है और अच्छी राहत मिल जाती है। आखिर क्या है लौंग? तो लौंग के आज मैं कुछ ऐसे प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं जो ज्योतिष के अंतर्गत, थोड़ा सा तंत्र विद्या के अंतर्गत भी उनका प्रयोग किया जाता है। अपनी सामर्थ्य अनुसार उन प्रयोगों को मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं। चलिए, तो पहला प्रयोग, जैसे शनि महाराज जी पीड़ा दे रहे हो आपको, जैसे 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो, यहां तक कि शनि महाराज जी आपको कष्ट दे रहे हो, अथवा आपका कोई भी कार्य बराबर बार बार बिगड़ रहा हो, बन न रहा हो, तो आपको एक प्रयोग में बता रहा हूं, करके देखें, पूरा लाभ मिलेगा। आप जितनी उम्र है आपकी, अपनी उम्र के बराबर आप लौंग ले लीजिए और उन सभी लौंगों को एक काले धागा में पिरो करके माला बनाइए। जैसे आप 40 वर्ष के हैं तो 40 लौंग, आप 20 वर्ष के हैं तो 20 लौंग लेकर के काले धागा में गांठ लगाते हुए उनको एक माला बनाइए। और उस माला को किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी की रात्रि को, यानी सूर्यास्त के बाद, आप माता काली के मंदिर में जाएं और वो माला माता जी को पहना दें और उनसे अपने कार्य को पूरा होने के लिए प्रार्थना करें। आप देखेंगे वो माला तब तक टंगी रहे जब तक आपका कार्य पूरा ना हो जाए। फिलहाल तो इसका समय 21, 41 अथवा 3 महीने बताया गया है, यानी या तो 21 दिन में आपका कार्य पूरा हो जाएगा, या तो 41 दिन में, या तो 3 महीने। और 3 महीने के बाद आप तत्काल वो माला उतार करके किसी नदी में प्रवाहित कर दें। दूसरा प्रयोग, वशीकरण। वशीकरण के लिए तो आज बहुत से लोग न जाने कितना पैसा खर्च कर देते हैं, न जाने कहां कहां चले जाते हैं। लेकिन मैं जो प्रयोग बता रहा हूं, यह प्रयोग ऐसा है जैसे कोई अधिकारी आपका कार्य नहीं कर रहा है, उसके सामने आप जाएंगे तो अवश्य वो हाँ में हाँ मिलाएगा, आपके कार्य के लिए सहमत हो जाएगा, कार्य आपका पूरा हो जाएगा। किसी भी स्वार्थवश, किसी भी गलत भावना से किया गया कार्य आपका ना तो सफल होगा और ना ही लाभदायक होगा, और अगर हो भी गया तो उसका आगे आपका काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए सोच समझकर ही इनका प्रयोग कीजिए। एक मंत्र होता है जिसको हम क्लीम कहते हैं। क्लीम एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र के द्वारा हम लौंग को सिद्ध करते हैं। विधि क्या है समझ लीजिए। आप कम से कम 11 लौंग ले लीजिए, अपने बाएं हाथ में रखिए। बाएं हाथ में रख करके ये सब प्रातःकाल स्नान करने के बाद अपने पूजा आसन पर बैठ करके ही ये सब करना है। 11 लौंग हाथ में लेकर के दाहिने हाथ से उसको ढक लीजिए और उसके बाद पूरा एक माला, यानी 108 बार, 11 माला, 108 गुणे 11 आप मंत्र को जप करना है। क्लीम 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 क्लीम, इस मंत्र का जप करना है। जप करते हुए जब आपके 11 माला पूरे हो जाएं, उसके बाद उन लोगों को उठा करके आप कपूर में रख करके उन्हें जला दीजिए। जलाने के बाद जली हुई जो लौंग है उनको पीस करके आप काजल बना लीजिए। जब काजल बन जाएगा, वो काजल बनने के बाद उसका प्रयोग आप करेंगे। चाहे तो आप मस्तक पर अथवा आंखों में उसको काजल की तरह लगा करके, चाहे आंखों में काजल लगा लें और चाहे मस्तक पर टीका लगा लें। जिसके सामने आप जाएंगे वो आपका कहना मानेगा, आपकी सहमति में हाँ जताएगा, यानी वो आपका जो भी काम है वो पूरा करने के लिए सहमत हो जाएगा। इस प्रकार से ये वशीकरण मंत्र के द्वारा आपका कार्य लौंग ही संपन्न करती है। अब तीसरा प्रयोग जो आपको हम बताने जा रहे हैं, मानसिक समस्या हो, किसी को कोई डिप्रेशन में जा रहा हो, कितनी बड़ी समस्या हो, एक बहुत ही साधारण सा कार्य आपकी मानसिक समस्या को दूर करने में पूरी तरह से लाभदायक है। क्या करना है? 3 लौंग ले लीजिए, 3 जोड़ी लौंग ले लीजिए और प्रतिदिन भगवान शिव जी के मंदिर में जाइए। 6 लौंग
जिनमें फूल लगा हुआ हो। 6 लौंग लेकर के भगवान शिव जी के मंदिर में जाइए प्रतिदिन नियमित, और जाकर के उनको एक मंत्र भगवान भोले का ओम श्री सोमनाथाय नमः, या ओम श्री चंद्रशेखराय नमः, या ओम श्री सोमेश्वराय नमः, यानी चंद्रमा, सोम माने भी चंद्रमा होता है, चंद्रमा का नाम आना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा, चंद्र ग्रह जो है ये मन का सीधा संबंध होता है, मन से इसका सीधा संबंध होता है। हमें मानसिक समस्या को दूर करना है, इसलिए इस मंत्र को ही हमें जप करना है। जाकर के एक एक लौंग भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाइए और पूजा करने के बाद जल चढ़ाइए, जो भी पूजा करते हैं वो सब पूजा कर लीजिए। उसके बाद एक एक लौंग भगवान भोलेनाथ के ऊपर इसी मंत्र को कहते हुए आपको प्रतिदिन चढ़ाना है। कितनी? 6 लौंग चढ़ाना है। आप मात्र 21 दिन करके देख लीजिए। अगर आपको मानसिक समस्या न दूर हो जाए, डिप्रेशन न दूर हो जाए, किस कारण से हुआ वो कारण ही न दूर हो जाए, तो आप कहिएगा, बिल्कुल 100% भगवान की वो कृपा बनेगी जो आपने सोची नहीं होगी। आप प्रतिदिन करके देखिए, 21 दिन में ही आपको लाभ मिलेगा, लेकिन करना आपको 3 महीने लगातार है। 3 महीने लगातार आपको ये कार्य करना है। तीसरा प्रयोग आपको जो बताने जा रहा हूं, चौथा प्रयोग जो बताने जा रहा हूं, वो है धन आगमन का। धन आजकल किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। धनाभाव सबके पास। अब अगर धन अभाव है तो 4 चीजें आपको मंगा लेनी है पहले से ही। कौन सी 4 चीजें? माता लक्ष्मी, भगवान नारायण का सबसे प्रिय होता है केसर। आप केसर मंगा लीजिए, थोड़ी सी केसर मंगा लीजिए, थोड़ी सी हरताल मंगा लीजिए। कपूर आपके पास होना चाहिए, पूजा में होता ही है। कुमकुम और लौंग, इनका प्रयोग करना है आपको अगर धनाभाव है। इसमें भी लौंग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान, क्योंकि लौंग सुगंधित होती है और सुगंध माता लक्ष्मी को सुगंध अति प्रिय है। इसलिए केसर, हरताल, कपूर, कुमकुम और लौंग, इन 5 चीजों का मिश्रण बना लीजिए। यानी एक में मिला करके इनको पीस करके, जैसे लौंग को पीसना है, कपूर को भी आपको पीसना ही समझिए, पीसना है। इन सबको पीस करके आप पूरा एक में मिला करके मिश्रण तैयार कर लीजिए, मिश्रण बना लीजिए। और बनाने के बाद जहां कहीं, खास करके ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में माता लक्ष्मी की मूर्ति ना हो। दीपावली में सभी लोग माता लक्ष्मी गणेश की मूर्ति अपने घर में लाते हैं, तो माता लक्ष्मी के पास जाइए और उनको ये जो आपने मिश्रण बनाया है, इस मिश्रण को एक पान के पत्ते पर अर्पित करना है, नहीं सामने देना है, लगाना नहीं है, सामने अर्पित करना है इस मिश्रण को। आप केवल इतना कार्य प्रारंभ कर दीजिए। ध्यान ये रखना है कि ये कार्य शुक्रवार के दिन से प्रारंभ करना है। लगातार आप 5 शुक्रवार जब तक पूरे न हो जाए तब तक ये काम करना है। आप करिए और देखिए, आपका धनाभाव यानी जो धन का अभाव है, अगर वो दूर ना हो जाए तो कहना, आपके घर की दरिद्रता का नाश ना हो जाए तो कहना, लाभ होगा आपको। धन प्राप्ति में बहुत बड़ा सहयोगी टोटका है, इसे आप करें। 5वां प्रयोग जो हम बता रहे हैं उसे भी ध्यानपूर्वक सुनिए, लाभ मिलेगा, क्योंकि माता लक्ष्मी की उस जातक के ऊपर विशेष कृपा होगी जो ये प्रयोग करेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि धन रुकता नहीं है, आता तो बहुत कुछ है किंतु रुकता नहीं। बहुत पैसा आता है, क्या करें कि धन रुकने लगे? तो देखिए, लक्ष्मी को चंचला कहा गया है, और चंचला मतलब चलने वाली, तो अब वो रुकेंगी तो नहीं। अब उनका ब्रेक कहां, उनका रुकना कहां, ठहराव कहां, उनकी स्थिरता कहां है? जहां नारायण है, जहां विष्णु जी हैं, वहीं तो रुकेंगे। एक छोटा सा प्रयोग है, आप करें और आपका धन रुकना ना शुरू हो जाए तो कहना। देखिए, 2 जोड़ी लौंग, 2 जोड़ी यानी 4 लौंग। नारायण को हमेशा, उनको चतुर्भुज भी उनका एक नाम है, 4 भुजाओं वाले, 4 हाथों वाले, इसलिए भगवान को 2 जोड़ी यानी 4 लौंग। 4 लौंग माता लक्ष्मी का नाम लेकर के भगवान नारायण को आप अर्पित करना शुरू कर दीजिए, यानी विष्णु जी को अर्पित करना शुरू कर दीजिए। लेकिन कब से कब तक? एकादशी से अगली एकादशी तक आप शुरू कीजिए, और इसके बाद आप हर एकादशी को उन्हें जरूर लौंग चढ़ाते रहें। धन आपके यहां जो आएगा वो रुकना शुरू हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, मात्र केवल 4 लौंग एकादशी से एकादशी तक प्रतिदिन चढ़ाइए, और उसके बाद केवल एकादशी लगातार चढ़ाते रहिए। आपके यहां धन रुकना प्रारंभ हो जाएगा। आप करके देखिए, आपको इसका लाभ मिलेगा। यानी लक्ष्मी स्थिर के लिए प्रयोग होता है। और अगला आता है कि बहुत से लोगों की समस्या होती है कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ते, या बहुत से बच्चे बड़े हो गए हैं और उनकी शिक्षा में कहीं ना कहीं कोई बाधा आ रही है। तब कौन सा प्रयोग किया जाता है, उसके लिए भी ध्यान दीजिए। मैं लौंग से ही उसका प्रयोग बता रहा हूं, और वास्तव में बड़ा ही लाभप्रद रहा है, बहुत लोगों को लाभ मिलता है इस प्रयोग से। आप भी कीजिए। देखिए, गणेश जी संकट नाशक हैं,
गणेश जी संकटनाशक, विघ्न बाधाओं का नाश करने वाले हैं, संकटों को दूर करने वाले हैं भगवान गणेश जी। आपको करना क्या है, चतुर्थी, जो गणेश चतुर्थी होती है, गणेश चतुर्थी के दिन प्रातःकाल स्नान करके 108 लौंग ले लीजिए और उससे एक माला बनाइए, लेकिन लाल धागे में, लाल धागे में या पीले धागे में, लाल हो या पीला, ये दोनों, पीला धागा भी बहुत शुभ है और लाल धागा भी शुभ है। यहां पर उसमें आपको वो 108 लौंगों का माला बना लेना है, पूरा माला 108 लौंगों का, और अपने घर में या किसी भगवान गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को वो माला पहनाइए और शिक्षा में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए प्रार्थना कीजिए। लेकिन ध्यान रहे, 2 लौंग आपको प्रतिदिन भगवान गणेश को लगातार अर्पित करना है। विशेष करके मंगलवार और चतुर्थी जो पड़े उसको नहीं छूटना है। शेष बीच में अगर छूट भी जाए कोई बात नहीं है, लेकिन मंगलवार नहीं छूटना चाहिए, चतुर्थी। जब तक आपकी पढ़ाई में बाधा दूर न हो जाए, ये क्रम आप न तोड़िएगा। आप खुद देखेंगे कि जितनी भी बाधाएं थी वो सब दूर हो गई। इसलिए शिक्षा में बाधाओं को दूर करने के लिए ये प्रयोग आप करें, लाभ मिलेगा। वहीं 7वां प्रयोग देखिए क्या है। 7वां प्रयोग जो आपको बताने जा रहे हैं वो भी बड़े काम का प्रयोग है, आप उसको भी कीजिए। बहुत से लोग जिनको किसी अदृश्य शक्ति का भय रहता है, जैसे भूत प्रेत आदि, इनका भय बना रहता है, या किसी किसी के यहाँ ऐसी समस्याएं होती हैं जो अक्सर करके परेशान रहते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना है, इसमें भी जबरदस्त प्रयोग है लौंग का, आप करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। देखिए पहली बात तो ये, अगर अक्सर आए दिन ये समस्याएं होती रहती हैं तो जो घर में दीपक जग रहा है उसमें केवल दीपक के अंदर 2 लौंग डाल करके जलाएं, आपको लाभ मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे, तत्काल लाभ पाने के लिए आप सबसे पहले 7 लौंग लें, मुट्ठी में बंद करें और या तो शनिदेव का या काली माता का या भैरव बाबा का स्मरण करें और उल्टा, यानी एंटी क्लॉकवाइज उल्टा उतारना है। जो रोगी है, जिसको भूत प्रेत आदि की शिकायत है, उसके ऊपर से उल्टा उतारिए और उतार करके घर के दक्षिण दिशा में कहीं भी फेंक दीजिए, या किसी कुआं तालाब आदि में भी उसको फेंक सकते हैं। और उसके बाद घर में एक दीपक जगा दीजिए, खास करके रोगी के कमरे में एक दीपक, और उस दीपक में 4 लौंग डाल दीजिए। वो दीपक रात 12 बजे तक अवश्य जग जाए, 3 दिन तक उसे जगाना है। आप पाएंगे चौथे दिन उसको बहुत ही अच्छी आराम मिलेगी। और वैसे तो उतारने मात्र से ही उसको लाभ मिल जाएगा, लेकिन अच्छा लाभ पाने के लिए उसे 3 दिन बाद प्रतीत होगा कि हमें काफी राहत और काफी सुकून मिला है, ऐसा उसे महसूस होगा। और अगर ज्यादा दिक्कतें उसे लग रही हैं या इतने पर भी कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए और भी बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। आप कमेंट करेंगे, हम आपको उसका उत्तर अवश्य देंगे, अगर किसी को अधिक समस्या है तो। वहीं पर अगर किसी के घर में वास्तु दोष हो, जैसे बहुत सी जगहों पर वास्तु दोष होता है, वास्तु दोष अगर घर में हो जाए तो कितने भी कुंडली में राजयोग हो, लेकिन फिर भी अगर वास्तु दोष बना हुआ है तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। शनिवार के दिन अपने घर के चारों कोनों में 4 दीपक जला दीजिए सरसों के तेल के, और उन चारों दीपकों में 4-4 लौंग डाल दीजिए। शनिवार आप हर शनिवार को यह कार्य करें, लगभग 3 माह तक आपके घर का वास्तु दोष जो है कहीं ना कहीं उसमें अच्छी राहत आपको महसूस होगी, और आपके जो भी कार्य या परेशानियां जो भी थी वास्तु दोष के कारण, वो सभी परेशानियां भी आपकी दूर हो जाएंगी। आप करें और लाभ उठाएं। और एक प्रयोग ऐसा बताने जा रहे हैं जो हर घर में सबको आवश्यकता होती है, खासकर छोटे बच्चों में यह समस्या विशेषकर पाई जाती, जिसको नजर लगना या ढीठ लगना कहते हैं। नजर लग जाए या ढीठ लग जाए, इन दोनों में यह प्रयोग कारगर है। आप करिए, छोटा सा प्रयोग है, तत्काल लाभ मिलेगा। करना क्या है, अगर नजर लग गई है, आपका बच्चा रो रहा है, या आप बड़े भी हैं, यानी 15 साल 20 साल 30 साल के भी अगर आप हैं और नजर लग गई है, तो आपको क्या करना है, आप केवल 7 लौंग ले लीजिए, 7 काली मिर्च ले लीजिए, अपने ऊपर से उल्टा उतारिए, और उल्टा उतार करके बिना बोले घर से बाहर जा करके दक्षिण दिशा में ही फेंक देना है। अगर कोई 4 रास्ते, जिसको चौराहा कहते हैं, चौडगरा कहते हैं, अगर वो हो तो अत्यधिक शुभ है, नहीं है तो आप कहीं भी डाल दें, घर के दक्षिण जाकर के कहीं भी डाल दें। आप देखेंगे कि इस समस्या से नजर लगे व्यक्ति को तुरंत राहत मिलती है। 7 बार उतारना है। हाँ, ये ध्यान रखें, उतारते वक्त इष्ट का नाम लें या शनिदेव का नाम लें, नजर दूर होगी। और अगर विशेष करके लगे किसी को ज्यादा, यानी नजर से किसी की ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, ज्यादा उलझन, पूरे शरीर में ऐंठन और दर्द जैसी महसूस हो रही है, तो उन्हें इसके साथ में एक कार्य और करना है। उतारने के तुरंत बाद जो मोरपंख होता है, मोरपंख से 7 बार ऐसे हवा करें
हवा करें और हवा करने के बाद आप एक मंत्र का उच्चारण करेंगे। कौन सा मंत्र? माता दुर्गा का निवारण मंत्र, जिसको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे बोलते हैं। इस मंत्र का आप 7 बार उच्चारण करें और मोर पंख से झारा दें। इसको झारा कहते हैं। झारा देते समय ये ध्यान रखें, ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे आपको स्पर्श कराना है, झारा देना है। 3 बार या 7 बार आप झारा देंगे, आपको पूरा लाभ मिलेगा। ढीठ बहुत तत्काल, यानी तुरंत एक ही बार झारा देने पर समाप्त, कितनी भी बड़ी हो। यहां तक कि कहते हैं अगर टोना टोटका भी डाला गया हो उसमें भी इस प्रयोग से बड़ी राहत मिल जाती है। तो आज मैंने लौंग के कई ऐसे चमत्कारिक और दिव्य प्रयोग बताए हैं जो आपके लिए बड़े लाभकारी और कारगर हैं। तो आज इतना ही, प्रयोग कीजिए, लाभ उठाइए। किसी प्रकार की कोई बात पूछनी है या कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट करें, तर्क ना करें, क्योंकि तर्क करना फिर वही है कि या तो आप इसको मानते नहीं, और अगर मानते हैं तो आप इस पर विश्वास नहीं करते। और वैसे तो हर चीज का तर्क होता है, भगवान पर भी लोग तर्क करते हैं, सब पर तर्क करते हैं, कोई ऐसा कार्य नहीं इस पर तर्क ना हो। हाँ, अगर श्रद्धा है, विश्वास है, आपने कार्य किया है तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो आज इतना ही, नमस्कार।